एक समय था जब ओरछा में वीरमणि नाम के राजा हुए और उनके यहाँ दो बेटों का जन्म हुआ। एक का नाम था जुझार सिंह, दूसरे का नाम था हरदौल। दो बेटे हुए। ध्यान से सुने। जन्म के बाद जब हरदौल का जन्म हो गया तो उसके कुछ समय के बाद में हरदौल की मां की मृत्यु हो गई और उनको बचपन से उनकी भाभी ने पाला। जुझार सिंह की जो पत्नी थी उनने ही मातृत्व भाव दिया और उन्हें पाला। उनका नाम था चंपा रानी। क्या नाम था? हरदौल भी अनन्य भाव से अपने भैया भाभी की सेवा करते थे। ईश्वर का रूप अपने भैया भाभी में देखते थे। माता पिता का रूप उनको स्वयं माता पिता भैया भाभी में ही दिखते थे और बिल्कुल निश्चल निष्कपट मन से राजा के बेटा हैं, खूब संपत्ति है, लेकिन हरदौल को कुछ नहीं चाहिए। वो केवल अपने भैया भाभी की सेवा में लगे रहते हैं। घुड़साल में भैया के घोड़ों को घास खिला देना, गौ सेवा करना, घर की सफाई करना और जो कह दिया भैया भाभी ने वो उनके लिए ब्रह्म वाक् हो गया, उसको करना। दोनों भाइयों में इतना प्रेम, एक थाली में भोजन करते। किसी दुष्ट व्यक्ति ने जब ये देखा तो उसके मन में गलत भाव आ गया और उसने सोचा ये भाई भाई प्रेम से क्यों रहते हैं? ऐसे समाज में बहुत सारे दुष्ट मिल जाएंगे, दुराचारी मिल जाएंगे, कपट करने वाले मिल जाएंगे। जो दो मित्रों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, दो संबंधियों के बीच में, दो स्नेह करने वालों के बीच में कोई ना कोई ऐसी लीला कर देते हैं जिससे उनका विच्छेद हो जाता है और वो दुश्मन बन जाते हैं। और वो काम केवल चुगली के माध्यम से, इधर की बात उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उल्टी सीधी सब बातें लगा करके और चुगली कर करके ही वो संबंधों को बिगाड़ देते हैं। बोले वृक्ष को चढ़ैया कभी वृक्षन से चूक जाए, नदी का तिरैया चूक जाए तिराने से, पंडित पढ़ चूक जाए, राज न्याय चूक जाए, बोले नाई चूक जाए चाकू छुरी के चलाने से, कहे कभी माली बड़े ज्ञानी ध्यानी चूक जाए, पर चूके ना चुगलखोर चुगली लगाने से। ये सब चूक सकते हैं पर चुगलखोर जब आदत चुगली की पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है कि वो चूक जाए। आया ऐसे ही कहीं का एक चुगलखोर, उसने देखा इन भाइयों के बीच में बैर करवाना है तो जुझार सिंह से मित्रता करी और एक दिन बातों ही बातों में कहा कि तुम अपने भाई का विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? जुझार सिंह ने पूछा क्यों भाई, हरदौल तुम्हारा विवाह कर देगा? नहीं भैया मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे कोई कुछ लेना देना नहीं। तो इस दुष्ट व्यक्ति ने जुझार सिंह को कहा कि तुम जानते ही नहीं हो हरदौल विवाह क्यों नहीं कर रहा है। कहा क्यों नहीं कर रहा? इस दुष्ट ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी जो पत्नी है चंपा रानी, उससे हरदौल के अवैध संबंध हैं। यहां से बीज बो दिया और ये दुष्ट जुझार सिंह के मन में ये सारी बातें बार बार चुगली करके बोल बोल कर इस तरीके से भर दी कि भाई भाई का प्रेम थोड़े दिन में दुश्मनी में बदलने लगा। तुम्हारी पत्नी ने भी तुमसे छुपाया है, हरदौल भी तुम्हारे साथ छल कर रहा है। भाई भाई में इतना भयंकर बैर हो गया कि हरदौल ने, नारायण जुझार सिंह ने कहा यदि हरदौल ने मेरे साथ में छल किया है तो मैं जहर देकर के उसे मार दूंगा। बाजार गया, बाजार से जहर की पुड़िया लाया और लाकर के चंपा रानी के हाथ में दिया। कहा लो ये जहर आज हरदौल के भोजन में मिला देना। चंपा रानी के पैर के नीचे की जमीन खसक गई। क्या कह रहे हो स्वामी? हाँ मैं जो कह रहा हूं वो करो, नाटक मत बताओ ज्यादा। ये जहर की पुड़िया हरदौल के भोजन में मिला देना, आज वो भोजन को खा करके मर जाए। रो करके चंपा रानी चरणों में गिर गई। आपको क्या हो गया है? पुत्र है हरदौल हमारा, कितना प्रेम करता है, कितनी सेवा करता है,
और आप ये क्या करवा रहे हो? एक माँ अपने बेटे को मार डालेगी, ये क्या होगा? संसार में कौन किस पर विश्वास करेगा? आपको किसी ने गलत कह दिया है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब कोई दुष्ट व्यक्ति है जो आप भाई भाई के बीच में बैर पैदा कर रहा है। लेकिन जुझार सिंह ने एक भी बात मानी नहीं। मैंने जितना कहा है उतना कर देना। जहर की पुड़िया चंपा रानी के हाथों में आई, नेत्रों से झरझर अश्रु गिरने लगे। इतना रोई, हाथों से हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कैसे जहर की रोटी बनाऊं, कैसे जहर की सब्जी बनाऊं। आज क्या रूठ गया करतार, कैसे जहर दूं देवर को, मेरे प्राणाधार। बार बार चिल्लाती है, बार बार रोती है, भौजी मैं क्या करूं, कैसे जहर का ये खाना बनाऊं। पर पातिव्रत धर्म को निभाना है, पति की आज्ञा का पालन करना है। तो अंत में निर्णय ले लिया कि मैं अपने पति की बात मानूंगी। विष की ही सब्जी बनी और विष का बनाया भात, रस रस में विष भर दिया, भोजन हुआ तैयार। पूरे भोजन में विष मिला दिया और दासी को कहा, दासी जाओ और जल्दी से जाकर मेरे प्राण प्यारे हरदौल को बुला कर ले आओ। रोते हुई चंपा रानी दासी से कहती है, दासी जा मेरे पुत्र हरदौल को बुला ला। हरदौल को जैसे ही दासी ने कहा कि भाभी ने बुलाया है, दौड़ते हुए माँ की बात सुनकर आए। हाँ भौजी क्या बात है, कहो। क्या कहूं? पछाड़ खा के धरती पर गिर गई और कहती है, आज तुम्हारे भैया ने तुम्हें भोजन में जहर मिलाकर खिलाने को कह दिया है। उन्हें किसी दुष्ट व्यक्ति ने तुम्हारे और हमारे खिलाफ भड़का दिया और इसलिए उनने कहा है कि हरदौल को जहर मिला के दे दो, वो मर जाएगा। धन्य है बेटा हरदौल। कहा, भाभी आप अपने पति की आज्ञा का पालन करिए, आपके लिए वो ही प्रथम धर्म है। आप मेरे ऊपर विचार मत करिए, भैया ने आपको जो आज्ञा दे दी है आप अपना धर्म निभाएं। पत्थर की छाती करी, मन में हो लाचार, जहर भरा भोजन देकर गिर गई खड़ी पछाड़। भोजन की थाली हाथ परोसी, पछाड़ खा के गिर गई और कहा, हरदौल खा लो इस भोजन को। आज क्या मेरे जैसी कोई नारी होगी दुनिया में, आज माँ का नाम भी कलंकित हो जाएगा कि एक माँ ने अपने हाथ से जहर लेके अपने बच्चे को मार दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती, खा लो तुम इस जहर भरे भोजन को। जैसे ही जहर भरे उस भोजन को खाना शुरू किया, थोड़ी ही देर में सिर घनघनाने लगा, मुख से फेस निकलने लगा, वाणी लड़खड़ाने लगी, उठते हैं गिरते हैं। रोते रोते हरदौल अपनी भाभी से बोले, लो भौजी हम तो चले, तुमको जय हरि नाम, भैया आए तो कह देना, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। अभी मैं तो जा रहा हूं, अब मैं लौट कर कभी नहीं आऊंगा, पर भैया आए तो कह देना कि अंतिम समय में हरदौल तुमको प्रणाम करके गया है। रोते रोते कहने लगे
हम दो भाइयों की एक बहन है कुंजा, बहुत दिनों से मैं उससे नहीं मिला था। बहन से मिलने का ख्याल मेरा मन में रह गया। आए बहना तो कह देना भैया हरदौल नमस्ते कह गया, हरदौल नमस्ते कह गया। कुंजा आए तो कह देना कि हरदौल ने तुझे भी याद किया था, शरीर छोड़ने से पहले उसने तेरा भी स्मरण किया था। और उसी समय बार बार प्रणाम करते हुए पछाड़ खा के धरती पर गिरे हरदौल। और जैसे ही गिरे प्राण निकल गए और चीखने लगी चंपा रानी, जोर जोर से रुदन करने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। क्यों सो गए हरदौल, उठ जाओ, एक बार आंखें खोल दो, एक बार मुझे भौजी कह दो। छाती पीट पीट के रो रही थी। उसी समय जुझार सिंह आए, कहा रोना बंद करो, मैं सब जानता हूं तुम क्यों रो रही हो। और तुरंत उठाया, उसी चुगलखोर के साथ में 4 लोगों को साथ में लेकर देह को उठाकर अंत्येष्टि कर दी। और अंत्येष्टि करने के बाद जहां शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया, वहीं पर हरदौल के नाम का एक चबूतरा बना दिया। दो सगे भाई एक दूसरे को मारने वाले बन गए। बहन कुंजा बहुत दिनों के बाद अपने भाई के घर लौट कर आई। बोले उस समय कुंजा की बिटिया का विवाह होना था, कुंजा की बेटी बड़ी हो गई थी और कुंजा यह भी नहीं जानती थी कि अब हरदौल नहीं है। जुझार सिंह के यहां गई, जाकर के कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, मैं निमंत्रण लेकर के आई हूं, आपको विवाह में आना है, मामा हो आप। जुझार सिंह ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया, कहा चली जा। मेरा भाई हरदौल कहां है? बोले हरदौल मर गया। कुंजा कहती नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता। बोले मर गया, वहां चली जाओ, उसका चबूतरा खेत में बना हुआ है, हमारे घर से निकल। बहुत हरदौल हरदौल करती है, जा हरदौल के साथ में ही रहना, और नहीं आऊंगा मैं तेरे यहां कोई विवाह में। जुझार सिंह ने धक्के देकर बहन को निकाल दिया, अपमानित किया। रोती हुई कुंजा हरदौल के चबूतरे के पास में चली गई और झरझर आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। रोती हुई कहने लगी, भैया भैया मैं तुम्हारी भांजी के विवाह के पीले चावल लेकर के आई हूं। सुनो हरदौल भैया, तुम विवाह में जरूर आ जाना, यदि नहीं आए भाई जुझार तो आएगा नहीं, यदि तुम भी नहीं आए तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और कौन मामा के यहां से मायरा लेकर के आएगा? मैं किससे क्या कहूंगी? पीले चावल देकर रो रो करके कहने लगी, हरदौल भैया तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम जरूर आना, कुंजा तुम्हें पुकार रही है। चबूतरे पर सिर पीट पीट के रोने लगी, मुझे बताओ आओगे कि नहीं, मुझे बताओ आओगे कि नहीं। यदि तुम नहीं बोलोगे तो मैं इसी चबूतरे पे सिर पीट पीट के अपने प्राण त्याग दूंगी। टेरत टेरत हार गई वह, हार गई बेचारी, हाथ में चाकू लेकर कर ली मरने की तैयारी। चाकू ले लिया, मर जाऊंगी मैं, अब लौट कर नहीं जाऊंगी। जैसे ही मरने को चली, चबूतरे में से आवाज आ गई, ऐसा मत कर बहना, सुन ले बात हमारी, आऊंगा मैं चीकट लेकर, जाए करो तैयारी, जाए करो तैयारी। ऐसा मत कर बहन, मैं जरूर आऊंगा, मैं चीकट लेकर के आऊंगा और
जैसे ही चबूतरे से बात सुनी, विश्वास हो गया कुंजा को कि भैया हरदौल ने कह दिया है तो वो जरूर आएगा। और जाकर के विवाह की तैयारी होने लगी। कुंजा ने विवाह का निमंत्रण डाल दिया था। धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन मंडप डला, और उसी दिन मायके से भाई मम्यारा लेकर के आता है। प्रतीक्षा करने लगी कुंजा की मेरा भाई जरूर आएगा, उसने तो बोला है। इधर जुझार सिंह ने, नारायण, इधर हरदौल ने गांव के एक सेठ को स्वप्न में आकर कहा कि सेठ जी, मैं आपको एक जगह बता रहा हूं, आप वहां चले जाना, थोड़ी सी खुदाई करना, आपको वहां पे बहुत सारा धन मिल जाएगा। आधा धन आप रख लेना और आधा धन से चीकट लेकर मेरी बहन के यहां चले जाना। कुंजा रास्ता देख रही होगी, इसलिए जरूर स्वप्न में ऐसा कहकर के गए हरदौल। और सेठ जैसे ही वहां गया तो उसने खुदाई करी, बहुत सारा धन मिल गया। सेठ ने पूरी तैयारी कर ली, सारा सामान खरीद लिया और हरदौल के द्वारा दिए हुए उस धन से बहुत बड़े रूप में चीकट लेकर के बहन कुंजा के यहां पहुंच गया वो गांव का सेठ। कुंजा ने कहा मेरा भाई कहां है हरदौल? सेठ ने कहा मुझे भेजा है हरदौल ने, मैं पूरा चिकट लिख करके आया हूं, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें अपमानित नहीं होना पड़ेगा, मैं तुम्हारा भाई हूं। पूरी बात बताई, कहा ये चिकट बैठ जाओ, मैं तुम सबको दे देता हूं। बाराती जो थे सारे बाराती एक तरफ बैठ गए और कहने लगे, दूल्हे ने कह दिया कि मैं विवाह तभी करूंगा जब मामा हरदौल खुद आएंगे यहां पर चिकट लेकर के, नहीं तो हम बारात लौटा कर लेकर चले जाएंगे। कुंजा हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई कि ये भैया ने ही भेजा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है बाराती। कुंजा भाई से फिर रो रो कर निवेदन करने लगी उस हरे मंडप में, भैया यदि तू आज नहीं आया तो ये बारात यहां से ऐसे ही लौट जाएगी। और रोते हुए वो कुंजा रानी मंडे के खंबे को पकड़कर खड़ी हो गई, चीखने लगी, भैया ये बारात लौट जाएगी। हरदौल भैया तूने उस दिन कहा था तू जरूर आएगा, देख बारात वापस जाने को खड़ी है, सब चले जाएंगे लौट कर। और उसी समय जब दूल्हा और सारे बाराती बारात वापस ले जाने के लिए मंडप के बाहर खड़े हो गए, तो मंडप के जिस खंबे से लिपटकर कुंजा रानी खड़ी हुई थी, कुंजा बहन खड़ी हुई थी, उसी खंबे में मामा हरदौल का दर्शन हो गया। आ गया हूं मैं, बारात वापस लेकर के मत जाओ। और दूल्हे का हाथ पकड़कर अंदर लेकर के आए हरदौल। जो सेठ के साथ में आया चिकट था सबको दिया, बारातियों को भी मामा का जो धर्म था वो हरदौल ने निभाया और अपनी बहन कुंजा की लाज बचाई। कुंजा के घर चिकट लेकर के हरदौल आ गए। उस दिन से आज तक बुंदेलखंड की धरती पर मामा हरदौल की पूजा हर हरे मंडप में होती है, हर हरे मंडप में। बड़े सत्य देवता हैं हरदौल जी। और कोई भी समाज के लोग हों, केवल बुंदेल खंड के किसी एक समाज की बात नहीं है, कोई भी किसी भी समाज के लोग हों, आप देखो बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र में भी आपको हर गांव में एक हरदौल बाबा का स्थान जरूर मिलेगा। बोलो हरदौल बाबा। टीकमगढ़ से ही आए हैं भैया, ओरछा के रहने वाले हैं, हरदौल बाबा की महिमा जानते हैं, कथा सुनते हुए आंखों में अश्रु हैं और हरदौल बाबा का स्मरण है। राम राजा सरकार के कुछ ही दूर पर हरदौल बाबा का स्थान बना हुआ है
और विवाह के पहले भी हरदौल को पूजा जाता है, और विवाह के बाद बहू आती है तो फिर हरदौल बाबा को पूजने के लिए जाते हैं। बुंदेलखंड के साक्षात देवता।